यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको लाइव क्लास दी जाती है, सामने दिखाया जाता है कि फ़ोन इस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। आज मैं इतना सीख चुका हूँ कि आराम से आईफोन को खोल सकता हूँ, उसे रिपेयर कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लाइन से प्रॉब्लम होगी, बिफोर पावर हो, आफ्टर पावर हो, चाहे टच हो, चाहे लाइट हो, चाहे किसी भी अदरवाइज मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। पनि तपाईँलाई चिप लेभल 0 से हिरो तपाईँहरूलाई बनाएर पठाउनुहुन्छ यहाँबाट। तपाईँहरू दायाँ बायाँ कहीँ नजानुस्, तपाईँहरू डाइरेक्ट एक इन्फो आउनुहोस्, तपाईँहरू 0बाट हिरो भएर अवश्य जानुहुनेछ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सैनी है। मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करता हूं और मैं एके इन्फो में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने आया। मेरे को एके इन्फो के बारे में किसी सेकंड रेफरेंस से पता चला। पहले मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्राई किए, मैंने देखा वहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या, पर उन सब में से मेरे को सबसे बेस्ट एके इन्फो जो है वो सबसे अच्छी आईफोन की रिपेयरिंग सिखाता है। तो मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया, पहले इन्होंने मेरे को डेमो क्लास दी। डेमो क्लास में इन्होंने मेरे को सेटिस्फाई किया। फिर मैंने यहाँ पे जब एडमिशन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मेरे को इन्होंने जो चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, वैसे तो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का, पर रिपेयरिंग जो हम कर रहे थे एंड्रॉयड की कर रहे थे, फोल्डर वगैरह बदलते थे उसमें, या चार्जिंग जैक वगैरह चेंज कर लिए, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, मतलब यानी कि काम तो हम कर रहे थे पर हमें चिप लेवल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और आजकल जो क्रेज़ है मोबाइल रिपेयरिंग में, वो जैसे जैसे लोग उनका शो ऑफ बढ़ रहा है, आईफोन की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि मेरे को जैसे आईफोन की तरफ मूव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिपेयरिंग सही समझा कि मैं यहाँ पे मैंने नॉलेज ली कि सैफ़ी सर हैं यहाँ पे जो आईफोन की डीप नॉलेज देते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे को तो ये क्या कहते हैं, ये हम इसको वैसे पंजाबी में हाकू बोलते हैं, तो हमें तो ये भी पकड़ना नहीं आती थी ढंग से कैसे पकड़नी है। पर जैसे जैसे यहाँ पे हमने जब बेसिक नॉलेज ली टूल्स के बारे में, जैसे SMD है, इसको कैसे होल्ड करना है, कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैसे IC निकालनी है, इसके बारे में ये सारी नॉलेज हमें सुनील सर देते हैं। यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज है वो सुनील सर देते हैं। साथ में 2 हेल्पिंग हैंड और हैं, नौशाद सर और दीपांशु सर हैं। और जो हमें एडवांस की ट्रेनिंग है वो हमें मिलती है जाके सैफ़ी सर से। पहले तो हमने बेसिक में सीखा कि जैसे DC रीडिंग कैसे लेते हैं, मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं हम, इनकी रीडिंग कैसे लेनी है, GR कैसे लेनी है, DC से हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि फ़ोन डेड है या लाइव है। फिर हमने माइक्रोस्कोप में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आके यही थी कि अपने स्कोप में अपनी आंखें सेट करनी है, उसमें देख के रिपेयरिंग करनी है। स्कोप के बारे में नॉलेज मिली है, ट्वीज़र के बारे में नॉलेज है, चिमटी कौन सी चिमटी कहाँ पे काम आएगी, ट्वीज़र को चिमटी कहते हैं, वो कहाँ पे कौन सी ट्वीज़र काम आती है, कहाँ पे कौन सा टूल इस्तेमाल होगा, चिप कैसे रिवॉल्विंग होगी, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चली। फिर उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है जब एडवांस का सफ़र होता है हमारा 20 दिन का। मैं अपने वहाँ से 2-3 फ़ोन भी लेके आया था ठीक करने के लिए। मैं सोचा तो मैंने यही था पहले से कि मैं अपने हाथ से ही फ़ोन ठीक करूँगा वो वाले, और मैं फिर 2 महीने बाद लेके आऊँ। मैंने फिर उन फ़ोन्स को ऑन कर लिया। एक एडवांस में जैसे हमें ट्रेनिंग मिली यहाँ पे, ट्रू टोन कैसे रिपेयर करना है, ALS कैसे रिपेयर करना है, फेस ID को कैसे रिपेयर करना है, बैटरी मैसेज नैंड अपग्रेड कैसे करनी है। पर हमें आज की डेट में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, देखो बाकी तो सब कुछ मेहनत करने से ही होगा। सर हमें ज्ञान दे सकते हैं कि हम कैसे आगे रिपेयरिंग को कर सकते हैं, पर हैंड स्किल है जो हमें खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अपने खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर हमें। नहीं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, कैसे DC को चलाना है, कैसे मल्टीमीटर को चलाना है, कैसे DSO को ऑपरेट करना है। जैसे आजकल की एडवांस ट्रेनिंग हो गई है कि आप DSO से भी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो। कैसे हम अपने, जैसे हमारे प्रोग्रामर्स आते हैं, जैसे आईफोन में कौन सी प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर कौन से लगने हैं, इसमें प्रोग्रामर कौन से यूज़ होने हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाती है। सबसे पहले ये हमारे यहाँ के जो ऑनर हैं अपने एके इन्फो के केशव सर जी, उनका तो पहला ये है आंसर रहता है कि आप आज कोर्स करके जा रहे हो तो ये मत कहना कि हमें इन फ्यूचर हम आपको भूल जाएंगे या आपसे नेक्स्ट फीस और लेंगे आपको अपग्रेड करने के लिए। कभी भी आप आ सकते हो, आप साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ अपग्रेड होने के लिए। हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट रहेगी और ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं। ये आपके सामने कोई टेलीग्राम से देखा है, आपने टेलीग्राम पे कोई सपोर्ट देते हुए कुछ बच्चे? जी मैंने बिल्कुल देखा। यहाँ पे टेलीग्राम से सपोर्ट भी दी जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। जैसे कोई हम फॉल्ट फाइंडिंग में फंस जाते हैं किसी चीज़ में, उसकी हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे। बाकी सर मैं थैंकफुल रहूँगा सैफ़ी सर का, राघव सर का, दीपांशु सर का, नौशाद सर का,
केशव सर का और AK इन्फो की ऑल टीम, जितनी भी टीम है यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मेरा दुकान वैसे गुड़गांव में है और मैं पहले से रिपेयरिंग करता था, ऐसी बात नहीं है। 10 सालों से इस लाइन में हूँ और मैं पहले MSEF कर चुका हूँ AK इन्फो से। 3 सालों से फॉलो कर रहा था, मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, आने को सोच रहा था। तो 3 सालों बाद मैं एक बार AK इन्फो आया, डेमो क्लास लिया और MSEF ज्वाइन किया था मैंने, एंड्रॉयड क्लास का। वो मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन उस टाइम जो है करने के बाद जो गया मैं, तो मुझे लगा कि मुझे आईफोन भी करना चाहिए। जाने के बाद 6 महीने के बाद मैं दोबारा आया हूँ AK इन्फो और मैंने दोबारा ज्वाइन किया आईफोन का क्लास। तो अभी कैसा रहा? ये एंड्रॉइड जैसे ही या एंड्रॉइड से अलग है? जी, एंड्रॉयड जैसा तो नहीं है, बिल्कुल विपरीत है उसके। ये अलग है, वो अलग है। इनमें सर्किटों का भी अलग अलग हिसाब किताब है, उसका अलग नाम है, उसका अलग है। वैसे बेसिक से लेकर के एडवांस मेरा क्लास तो वैसे ख़त्म होने जा रहा है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। आईफोन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था मेरे पास। चिप लेवल का काम जो है मुझे बताया गया, क्योंकि मैं चिप लेवल करता था पहले से भी, लेकिन बेसिक करने के बाद मैं एडवांस में आया। तो यहाँ पे आने के बाद 2-3 सेट मैंने खुद से रिपेयर भी किए हैं। एक 6S था जिसमें पहले तो डिस्प्ले लाइट वगैरह नहीं आ रहा था, ग्राफिक ऐसी चेस्टेंट ऐसी बोलते हैं, वो चेंज किया, कंपोनेंट वगैरह लगाया तो वो लाइट सही हो गया। फिर इसके बाद टच नहीं का वर्क कर रहा था उसमें। 2 फोल्डर लगा के भी चेक किया मैंने, टच नहीं वर्क किया। फिर मेसन ऐसी निकाल करके इसमें बताया गया था, जब टच का सेक्शन चला था उसमें बताया गया था कि एक जंपर, मतलब उसका बेसिक प्रॉब्लम होता है वो जंपर लगाने के बाद वो ऐसी मैंने फिर फिक्स किया तो वो टच भी चलने लगा। और एक मैंने 12 किया था, उसमें दिक्कत थी, डेड था, वो गिरा हुआ फ़ोन था वो। उसमें ऑटो एम्पियर था, जो शॉर्टिंग आ रही थी उसमें, उसको भी मतलब फाइंड करके रिपेयर किया था। और एक 11 था, उसको भी मैंने किया था। यहाँ पे आने के बाद जो है मुझे ये अब कॉन्फिडेंस है कि मैं आईफोन वगैरह मैं कर लूँगा। मैं मोहम्मद अरशद खान, जो दरभंगा की धरती से यहाँ दिल्ली के लिए आया हूँ। मैं 1 साल पहले आया हुआ था और केशव सर के जो होल सेलिंग की दुकान है वहाँ से मैंने कुछ सामान परचेस किए थे। तो फिर मैं वहाँ से जाने के बाद केशव सर का मुझे याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना AK इन्फो जाऊँ और वहाँ भी सर से मुलाकात करूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ जब आया तो मुझे मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले सुनील सर से, जो आईफोन के लिए बेसिक के सबसे बेस्ट टीचर है। जिस चीज़ के बारे में मुझे आईफोन का नहीं पता था, बहुत नहीं पता था, उसमें सारी चीज़ को गेन करना पड़ा। आज मैं इतना सीख चुका हूँ कि आराम से आईफोन को खोल सकता हूँ, उसे रिपेयर कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लाइन से प्रॉब्लम होगी, बिफोर पावर हो, आफ्टर पावर हो, चाहे टच हो, चाहे लाइट हो, चाहे किसी भी अदरवाइज मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आए, सैफी सर से एक बार मुलाकात करें और आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में जो मोबाइल रिपेयरिंग के सिलसिले में किया है वो अधूरा था और यहाँ आने के बाद आपको पूरा लगेगा। थैंक यू AK इन्फो। नमस्ते, मेरा नाम नवीन कटवाल है। मैं नेपाल से हूँ और मैं 1 साल पहले यहाँ से एंड्रॉयड का कोर्स करके जा चुका हूँ और 1 साल बाद मैं फिर आया हूँ आईफोन के लिए। मैं क्यों आईफोन के लिए आया हूँ कि मुझे एंड्रॉयड में क्या ऐसा अच्छा लगा कि मैं आईफोन के लिए आया हूँ। एंड्रॉयड में मुझे ऐसा अच्छा टिप्स मिला और ऑनलाइन पे ऐसा सपोर्ट मिला और अच्छा लगा, इसीलिए मैं आईफोन करने के लिए आ गया। क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि आईफोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा था। और मैं पहले भी डेमो क्लास लिया था सैफी सर का और मुझे अच्छा लगा कि सर अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे से काम करवाते हैं, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ। मैं यहाँ आया हुआ 40 दिन टोटल हो चुका है। 40 दिन टोटल हो चुका है और मैं पहले आके बैठा था बेसिक क्लास में आईफोन का बेसिक क्लास में हमको राघव सर ने सिखाया था। राघव सर ने ऐसा सिखाया कि कंपोनेंट की नॉलेज राघव सर से लिया है हमने और कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं, कैसे फिक्सिंग करते हैं और फ्लैशिंग वगैरह की नॉलेज हमको राघव सर ने दिया है। राघव सर ने हमको हैंड स्किल परफेक्ट बनाने में बहुत मदद किया है और वहाँ से 20 दिन टोटल कंप्लीट होने के बाद हम सैफी सर के क्लास में ज्वाइन हुए हैं
और सैफी सर के क्लास में आने के बाद हमको क्या अलग लगा कि सैफी सर ने हमको ऐसी नॉलेज दी कि हमको मल्टीमीटर लेके फ़ोन इधर उधर ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डीसी रीडिंग से बता सकते हैं कि सर ने कहाँ से फॉल्ट है। डीसी रीडिंग को देखकर बता सकते हैं कि कहाँ से फॉल्ट है, कौन से सेक्सन में जाके उसको रिपेयर करना होगा। सर ने ऐसा कुछ बताया हम सबैलाई। मेरो नेपालको दाजुभाइहरू सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट। म चाहिँ नवीन कटुवाल, स्पेसल्ली नेपालको धनकुटा बजारबाट म चाहिँ 1 साल पहिला यहाँबाट आएर एन्ड्रोइड गरेर गया हो। त्यस पछाडि म आएर अहिले आइफोनको क्लासमा छु। जानु जरुरत छैन। तपाईँ 0 लेभलको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई चिप लेभल 0 से हिरो तपाईँहरूलाई बनाएर पठाउनुहुन्छ यहाँबाट। तपाईँहरू दायाँ बायाँ कहीँ नजानुस्, तपाईँहरू डाइरेक्ट एक इन्फो आउनुहोस्। तपाईँहरू 0बाट हिरो भएर अवश्य जानुहुनेछ। तपाईँहरू मेरो यति विश्वास गर्नुहोस्। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरकम है। मैं यूपी आजमगढ़ ज़िले से हूँ। मैं AK इन्फो को कम से कम 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं देखता था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने फॉलो किया है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट AK इन्फो लगा है। मैं सैफ़ी सर की वीडियो देखता था। सैफ़ी सर का जो बताने का तरीका, जो समझाने का तरीका, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे बेसिक क्लास मिली। वहाँ मुझे सुनील सर मिले। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की हैंड स्किल में, बीट मैप चलाने में, फॉल्ट फाइंड करने में। बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। जब मैं रिव्यू देखता था तो मुझे लगता था कि ये सही है भी या नहीं। फिर यहाँ में जब मैंने क्लास लिया और एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि ये सही है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಪುರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ. AK ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, IC ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, 10 ಸಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರೇನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. धन्यवाद। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ मैं पिछले 10 साल ਤੋਂ मैं ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ओमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ओमान ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3rd ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AK ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AK ਇਨਫੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ जी जी हाँ तो इसके बारे में नॉलेज दी गई? जी ज़रूर दी गई है। हमको बताया गया है, DSO के बारे में भी बताया गया है, मल्टीमीटर के बारे में बताया गया है। कुछ चीज़ें हमको नहीं पता थी। GR चेक करना है, हम पहले नहीं करते थे, सीधा शॉर्टिंग जानते थे। शॉर्टिंग है जहाँ कुछ ओपन है, ओपन करंट है, शॉर्टिंग है बोर्ड में तो जानते थे। लेकिन अभी सब डीपली पता चला है, बिट मैप का पता चला है, कैसे उसको यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर का कुछ चीज़ें नहीं पता थी, अभी बहुत सी सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज मिली है। जैसे एरर कोडिंग है, सबका मिला है बहुत। तो अभी आप क्या क्या कर सकते हो अपने हाथ से? अभी तो फुल कॉन्फिडेंस है सर, हम पूरा कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस है कि हम कैसे भी है बहुत अच्छे से करेंगे। पहले से 10 गुना नहीं हम बोल सकते हैं, 90% हम अपग्रेड हो चुके हैं। पहले हम आपको और प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी है? जी प्रैक्टिस हो, हमारा हैंड स्किल है, हम जितना करेंगे वो हम पे डिपेंड है। कुछ अरबी में, क्योंकि कुछ लोग आपको देख रहे हैं वो सोच रहे हैं यार ये तो बनावटी है। नहीं बनावटी कुछ नहीं है सर। हाँ नहीं, हाँ मेरे पास ID कार्ड सब कुछ है, लेकिन अभी रूम में मैं लेके नहीं आया हूँ। हाँ लेकिन मेरा जो रिव्यू है, जो भी है मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा बन रहा है वो रियलिटी है। मैं खुद फेस किया है कि मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ है। 1 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ, घर में किसी को पता नहीं है कि मैं इधर इंडिया में, दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ। फैमिली की तरह पूरा मेरी टीम जो थी पूरी फैमिली की तरह थी। मेरे जितने भी कोलीग थे, मेरे क्लासमेट थे, सब एक फैमिली की तरह हम एक साथ रहे हैं, एक साथ काम किया है। और सर तो मेरे को फील ही नहीं हुआ है कि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ कि घर पे हूँ, ऐसा फीलिंग आया मेरे को। अच्छा, अरबी में कुछ कहना चाहो? अरबी में यही कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बोलना है कि मैं फ्रेशर था और मैंने एक इन्फो से पहुंच गया और अब मैं कामयाब। अरबी में
अगर आप कंफर्टेबल हैं अरबी बोलने में, अदरवाइज तो नहीं कंफर्टेबल नहीं है वैसे। हाँ, क्योंकि वो बात करते हो तो फिर पता चलता है सब ऐसे क्योंकि नहीं। आपके पास ग्रामर नहीं होगी ना अरबी, जी जी, आप तो जवाब दे देते हो बस हाँ, कोई पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं। थोड़ा बहुत। जैसे अरबी में मेरा नाम ये है, इसे बोल सकते हैं आप अरबी में? हाँ, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, अना दाखिल मिन्नी अदा मस्कर सशुगल बस अना इजी के इन्फो अना जोइन बस अना शूफ अदा मलाना अदा सदीक अवल अदा सवी अदा सवी मिशान सभी तालीम एक इन्फो अवल अदा तलाता सना अदा कलाम बस अदा जैन अदा प्लेटफॉर्म बस। शुक्राना शुक्रान। एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई। कुछ लगा इसमें? सही है बाजी? थैंक यू।